मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय अहल्या स्थान दरभंगा। आज जो मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड मेरा व्याख्यान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। श्री अयोध्या सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस का जन्म इसलिए हुआ कि ब्रिटिश शासक और उसके पैरोकार इसकी जरूरत अनुभव करते थे। यह राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलन में साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों के हस्तक्षेप का परिणाम था। यह सत्य है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई और इन्हें रिपन व डफरिन का अप्रत्यक्ष समर्थन भी प्राप्त था। ह्यूम भारत में बढ़ते आंदोलन एवं अशांति से चिंतित थे। उनके सामने यह प्रमुख प्रश्न था कि ब्रिटिश सरकार के विरोधी आंदोलनों को कैसे टाला जाए। इसके लिए ह्यूम ने एक ऐसी व्यवस्था के लिए प्रयास किया जो अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करे और भारतीय राष्ट्रवादियों को संघर्ष के मार्ग से जाने से रोक सके। कुछ विद्वानों के अनुसार रूसी आक्रमण के भय से ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की योजना बनाई। इस मत के समर्थक डॉक्टर नंदलाल चटर्जी हैं, परंतु उनका यह मत इस कारण से सही प्रतीत नहीं होता है कि 1885 ईस्वी में भारत पर रूस के आक्रमण का खतरा था। वास्तव में कांग्रेस की स्थापना के पीछे राजनैतिक कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। शासक वर्ग से संबंध रखते हुए भी ह्यूम भारतवासियों का सच्चा हमदर्द था और इसकी दयनीय दशा में वह सुधार लाना चाहता था। यही कारण था कि भारतीय नेताओं ने भी जो राष्ट्रीयता की भावना और अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हो रहे थे, ह्यूम के कार्यों में सहयोग दिया। ह्यूम को नेताओं द्वारा सहयोग दिए जाने का एक कारण यह भी था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई संगठन बनने से पूर्व ही समाप्त हो जाए। ह्यूम या अन्य कोई भी अंग्रेज यदि इस संगठन की स्थापना करता है तो अंग्रेजी सरकार को उस पर संदेह नहीं होता। इसलिए ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करने में सफल रहा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की तथा उसमें भारत के विभिन्न भागों के लगभग 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में कांग्रेस के उद्देश्यों की घोषणा की गई जो निम्नलिखित है। पहला, देश के हित तथा उन्नति में लगे सभी व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता और मैत्री स्थापित करना। दूसरा, जातिगत, प्रांतगत या धर्मगत विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना। तीसरा, राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर शिक्षित वर्गों के मतों को व्यक्त करना। चौथा, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना। इसमें कहीं भी सरकार की नीतियों की आलोचना या विरोध की बात नहीं की गई तथा महारानी विक्टोरिया की खूब प्रशंसा भी की गई। कूपलैंड ने इसी कारण से लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुई थी। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज एवं भारतीयों के बीच मात्र एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई संस्था के रूप में थी।